तो हाँ, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। उदयनिधि को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो वहां के सनातन धर्म वाले जो ये तमिलनाडु के हैं, अगर जाग गए तो यकीनन बाप बेटे दोनों को कुर्सी से हाथ में धोना पड़े। आपको ही पता है कि दुनिया में सबसे पुराना जो धर्म है वो सनातन है, उसको खत्म किया जा सकता है क्या? सियासी लोग बोलते देते हैं, मैं बराह रास्त उनके बेटे को एक रुबाई देना चाहता हूँ जो आप पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे। को बोला जी, कि अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। अरे अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, क्या राम उससे खुश है जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छीछी को आम कर रहे हो। हाँ, राम राम छीछी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। इन लोगों के सेकुलर की बात करते, जबान से सेकुलर बातें, अंदर से खुद ये भारत को तोड़ने के ऊपर, तोड़ने के लिए बोलते हैं। अंदर से जो इसकी सोच है वो ठीक नहीं है कि सारे लोगों को यकजहती या सेकुलर ये इसका पाठ पढ़ाते हैं, अंदर से खुद ही मुल्क को तोड़ने वाला काम करते हैं। विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, मोदी और अमित शाह जैसे लीडर से लिया है इन सबों ने पंगा। अरे मोदी और अमित शाह जी तो दुनिया, देश और दुनिया में मकबूल हुए, विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि विपक्ष वाले ने मोदी जी को कोसते कोसते खुद ही को कर लिया है नंगा। और मोदी और इन लोगों विपक्ष वाले के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। और माँ गंगा को भी पता चल गया है कि विपक्ष वाला बेटवा सब है बिल्कुल बेढंगा, इसलिए माँ गंगा भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है पूरे भारत से कि तीसरी बार भी विपक्ष वाले को तुम लोग कर दो बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूं उस जिला का नाम है दरभंगा, और मोदी और अमित शाह जी ने देश का दुनिया भर में बजा दिया डंका। इसलिए विपक्ष वालों, तुम हरगिज न लो मोदी और अमित शाह जी से पंगा। वाह वाह वाह, मोदी जी का बहुत बड़ा फैन दिखते हैं आपको। यकीनन 24 अंधभक्त बोलेंगे आपको? नहीं ना, अंधभक्त कहने वाला कहता रहे। आप तो इस्लाम धर्म से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस्लाम के लिए कहते तो क्या होता? तरीके से इस्लाम पर अगर कहता तो यकीनन इस्लाम पर मारने मिटने वाले हम लोग हैं, यकीनन हम लोग भी आवाज उठाते, और आवाज उठाते जहां तक होती जान देने को भी फख्र समझते। अरे उन्हें डर है कि लाशों पर सियासत होगी, और मुझे डर है कि लाशों पर रियासत होगी। एक जगह हमने देखा शैतान को खूब आराम से सोया हुआ, पूछा कुछ काम तुमको है कि नहीं, बोला सब सौंप दिया इंसान को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटा उदयनिधि के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जिसको लेकर कहीं न कहीं देश की राजनीति बहुत तेज हो गई है और आम लोगों में भी क्रोध है। उन्होंने कहा है कि सनातन जो धर्म है इसको मिटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये जो धर्म है डेंगू मलेरिया की तरह है। देखिए, इसी मुद्दा पे अभी बात करने के लिए मेरे साथ अभी एक मौलवी साहब जुड़ गए हैं और कहीं ना कहीं ये कुछ कहना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं मौलवी साहब इसको लेकर? यकीनन ये बातें जो मैंने भी सुना और देखा है, तो यकीनन एक राज्य का मुख्यमंत्री का लड़के के द्वारा ये बातें की गई। और ये देश चूँकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और कई धर्मों का ये संगम मुल्क भी है और कई धर्म के लोग रहते हैं, और धर्म से इंसान ऐसा प्यार करता है कि आप यकीन मानिए कि कोई अगर सियासत में किसी से प्यार करता हो या मोहब्बत करता हो, या फिर एक लड़का लड़की को मोहब्बत करता है, तो एक दोनों कहता है कि तुम नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा, वो भी कहता है कि तुम नहीं मिलोगे तो मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन हकीकत में मरता कोई नहीं है। यानी कहने का हासिल ये है कि ये सब फर्जी मोहब्बत कहलाती है, लेकिन धर्म से जब इंसान मोहब्बत करता है तो वो ऐसी मोहब्बत होती है कि धर्म पर जान देने को इंसान फख्र महसूस करता है। और मैं एक शेर यूं कह सकता हूं कि उन्हें डर है कि लाशों पर सियासत होगी। अरे उन्हें डर है कि लाशों पर सियासत होगी, और मुझे डर है कि लाशों पर रियासत होगी। जब ऐसी स्थिति बनती है तो खाना जंगी एक बड़ी तादाद रोड पर आता है, तो पुलिस को और राज्य की सरकारों को रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये भी याद रखिए कि धर्म से जब इंसान ऐसी मोहब्बत करता है कि हम लोग कहा करते हैं कि अगर आपके हमारे जान को खतरा हो तो ईश्वर और खुदा के नाम पर कुछ ना कुछ गरीब को दे दिया करो ताकि अपनी जान तुम बचाओ, और अगर धर्म को खतरा हो तो जान देकर अपना धर्म बचाओ। लेकिन जब ये बातें सुनने को मिली, नहीं, धर्म पे ऐसा टिप्पणी करना कि धर्म को खत्म कर देना चाहिए,
आपको ही पता है कि दुनिया में सबसे पुराना जो धर्म है वो सनातन है, उसको खत्म किया जा सकता है क्या? नहीं, धर्म कोई भी हो, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन पुराना कोई है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि एक बड़ी तादाद अपने मुल्क में ये रहती है। धर्म को लेकर ऐसा बोलना कहाँ तक सही है? एकदम कोई किसी को भी चाहिए कि नहीं बोले, ये सियासी लोग बोल देते हैं, लेकिन पब्लिक जो है धर्म से जुड़ी हुई बड़ी तादाद में है। मैं बराह रास्त उनके बेटे को एक रुबाई देना चाहता हूँ जो आप पहुँचाने की जिम्मेदारी लेंगे। दीदी को बोलना जी, कि अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। अरे अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, क्या राम उससे खुश है जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छी छी को आम कर रहे हो। हाँ, राम राम छी छी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। तो यकीनन यहाँ धर्म से लोग मर मिटना, धर्म पर मर मिटना फख्र समझते हैं, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और ये एक सवाल है आपसे, उन्होंने सनातन को लेकर टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, सनातन जो है कहीं ना कहीं एक डेंगू मलेरिया की तरह है। वैसा ही आप तो इस्लाम धर्म से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस्लाम के लिए कहते तो क्या होता? यकीनन कोई भी धर्म आ रहा इस्लाम के लिए कहते तो यकीनन इस्लाम से हमारी वैसी मोहब्बत है, जो मैंने कहा ना कि हर धर्म वाले अपने धर्म पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए वो धर्म बचा हुआ है। इसी तरीके से इस्लाम पर अगर कहता तो यकीनन इस्लाम पर मर मिटने वाले हम लोग हैं। यकीनन हम लोग भी आवाज़ उठाते, और आवाज़ उठाते जहाँ तक होती जान देने को भी फख्र समझते। तो यकीनन चाहे आपने कहा इस्लाम धर्म भी सबसे आला है, चूँकि मैं उस धर्म का हूँ। ये आपसे सवाल है कि आप तो इस्लाम धर्म से आते हैं और वैसे में आप हिंदू सनातन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह? नहीं, इस मुल्क में संगम मुल्क है, एक दूसरे को काम आना, एक दूसरे के लिए, वरना तो पता चला कि एक बड़ी आबादी छोटी आबादी यानी सब सबकी इज्जत करते हैं। तो खुश होना चाहिए ना? नहीं, ये जो पढ़े लिखे इंसान होंगे वो इस बात को जानते हैं कि धर्म अच्छाई सच्चाई का, और ये मुल्क संगम मुल्क है, और ये मुल्क इसीलिए सारे जहां से अच्छा माना जाता है। इसलिए जहां एक धर्म के लोग हों वहां ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। जहां बहुत सारे धर्मों के हों, ये जैसे अपना मुल्क है, तो ये मुल्क आज भी सारे जहां से अच्छा कहलाता है। और ये नफरत का बाजार जो कहते रहते हैं, अरबी आपने जो कहा मुंबई वगैरह में जो इन लोगों ने संदेश दिया कि मोहब्बत का ये दुकान फलाना, ये वो उन्हीं की टीम में आते हैं, वो भी उनके पापा स्टालिन भी गए थे। हाँ, उसी टीम में आते हैं। तो ये मोहब्बत का पैगाम, जिस देश में धर्म के लिहाज से ऐसी बातें कह गई हो, जो सारे यहाँ के जो सनातन धर्म से जुड़ने वाले या उस धर्म पे चाहने वाले लोग हैं, वो सही माने गुस्से होंगे। और हम लोग भी इस लिहाज से कि कल को हमारे धर्म पे भी कोई होगा तो यकीनन दूसरे धर्म वाले भी एक बड़े अच्छी सोच के मालिक वो इसमें कूदते हैं कि ऐसा नहीं हो, और वैसे अपने अपने भी मुकाबला करते हैं लोग। तो ये मोहब्बत की आपसे एक सवाल है कि एक नेता को, एक जो राजनेता है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बेटा है, स्टेट मिनिस्टर भी है, और वैसे में एक धर्म को टारगेट करना कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल एकदम किसी तरीके से इसको सही नहीं कहा जाएगा, और न कोई कह रहा है, बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ कि जब आज देखता हूँ सियासी लोगों को कि वो हद पार करते हैं, मैं इनसे कहा करता हूँ कि देखो यहाँ के मौलवी पंडित या हर धर्म के धार्मिक लोग अगर सियासत में आ जाएं तो आप लोग की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो यकीन मानिए कि यहाँ के जितने धार्मिक धर्मगुरु हैं वो हकीकत में सियासत में नहीं कूदते, क्योंकि इस वक्त सियासत गंदी हो गई है। अरे सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। तो सियासत में लोग आमतौर से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी नौबत आ रही है कि जबकि सियासी लोग धर्म पर कीचड़ उछालते हैं, तो यकीनन धर्मगुरु चाहे वो किसी धर्म के हो, उनको उठ खड़ा होना चाहिए, और इस तरीके से उनको उनकी ज़बान को रोकने के लिए चाहे जैसी कैफियत हो इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़राब बात है। और जो जिस तरीके से आपने कहा कि हाँ बिल्कुल, दुकान उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान वगैरह, राहुल गांधी का बयान है कि मोदी जी जो है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी है, और नफरत का व्यापार करते हैं। तो ये क्या प्यार का व्यापार है क्या? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल अच्छी आपने बात कही कि ये जो आपने, इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जितने सेकुलर अभी मुल्क में सेकुलर सोच बोलते हैं कि सेकुलर सोच या सेकुलर पार्टी का नारा ढिढोरा पीछे हुए हैं, खास करके अभी जो मुंबई में जो टीम सब इकट्ठा हुई और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, इन लोगों के सेकुलर की बात करते, जबान से सेकुलर बातें, अंदर से खुद ये भारत को तोड़ने के ऊपर, तोड़ने के लिए बोलते हैं। भारत को तोड़ने वाली भी कह लिया जाए, अंदर से जो इसकी सोच है वो ठीक नहीं है जी, उसका ठीक नहीं है। इसको एक शेर से सुन लीजिए कि वही इस मुल्क को तकसीम करने पर है आमादा। अरे वही इस मुल्क को तकसीम करने पर है आमादा, जो
तकरीर कर जो यकजहती पर तकरीर करते आए हैं मुद्दत तक, जो यकजहती पर कि सारे लोगों को यकजहती या सेकुलर इसका पाठ पढ़ाते हैं, अंदर से खुद ही मुल्क को तोड़ने वाला काम करते हैं। धर्म पे बोला गया है, एक सनातन धर्म के उस देश से बोला गया है जहाँ पे अधिकतर जो आबादी है सनातन धर्म से आते हैं, और वैसे में उदयनिधि ऐसे कहते हैं कि धर्म को नाश करना, खत्म कर देना चाहिए। आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलवी साहब हैं, ऐसे में उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं देना चाहता हूं कि ये सब बात बिल्कुल सही नहीं है और हमारे मुल्क में बड़ी तादाद उसकी है। हालांकि हमें उन्हें कहता हूं कि अपनी ज़बान को यकीनन संभाल के रखें, और यकीनन चूँकि धर्म से या धर्म पर जान देना लोग चाहते हैं और धर्म पर मर मिटना गर्व समझते हैं, तो यकीनन उन्हें सोचना चाहिए। और फिर वो एक मुख्यमंत्री वज़ीर आला के बेटा हैं और एक राज को चलाने वाले हैं, और ऐसी गुफ्तगू सुन के समझ में आता है कि ये इंसान है कि नहीं, इंसान है कि नहीं, इंसानियत से खराब बातें हैं। तब एक शेर मुझे से अलग से ले जाइए कि एक जगह हमने देखा शैतान को, एक जगह हमने देखा शैतान को खूब आराम से है सोया हुआ, पूछा कुछ काम तुमको है कि नहीं, बोला सब सौंप दिया इंसान को। तो यकीनन इस तरह की बातें अगर इस देश में कोई करता है और किसी धर्म पर उंगली उठाता है, तो उस धर्म के धर्मगुरु लोग चुप बैठे हैं। अगर थोड़ी सी इशारा कर दिया तो ये मौलवी होके उठा रहे हैं आवाज, मैं इस आप मौलवी होके ये बात बिल्कुल मैं हर धर्म का एहतराम कर खुश होना चाहिए था। हर धर्म, हमारा धर्म खुद ये समझाता है कि हर धर्म का एहतराम करो, इसलिए हमारा धर्म ये भी कहता है कि किसी को अपने धर्म में ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। इसलिए आज से मैंने एक शेर और कहा है कि मोदियों अमित शाह है काम, मोदियों अमित शाह जी का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। आखिरी ये विपक्ष वाले के लिए 2 जुमले ले जाइए कि जो मीटिंग हुई है तीसरी, कि विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, मोदी और अमित शाह जैसे लीडर से लिया है इन सबों ने पंगा। अरे मोदी और अमित शाह जी तो दुनिया, देश और दुनिया में मकबूल हुए, विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि विपक्ष वाले ने मोदी जी को कोसते कोसते खुद ही को कर लिया है नंगा। और मोदी और इन लोगों विपक्ष वाले के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। और माँ गंगा को भी पता चल गया है कि विपक्ष वाला बेटवा सब है बिल्कुल बेढंगा, इसलिए माँ गंगा भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है पूरे भारत से कि तीसरी बार भी विपक्ष वाले को तुम लोग कर दो बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूं उस जिला का नाम है दरभंगा, और मोदी और अमित शाह जी ने देश का दुनिया भर में बजा दिया है डंका। इसलिए विपक्ष वालों तुम हरगिज ना लो मोदी और अमित शाह जी से पंगा। वाह वाह वाह, मोदी जी का बहुत बड़ा फैन दिखते हैं आपको। यकीनन 24 अंधभक्त बोलेंगे आपको? नहीं, अंधभक्त कहने वाला कहता रहे, ये अलग मुद्दा है। आपसे ये जानना है, उदयनिधि जो बोला एक धर्म के लिए, उस धर्म के बारे में क्या सोचते हैं? आपका लास्ट सवाल ये है कि आप सनातन धर्म के लिए क्या सोचते हैं? चूंकि मैं धार्मिक इस्लामी धर्म का हूं, और इस्लाम धर्म मैंने बता दिया कि हर धर्म का एहतराम करने कहती है, और ये यहाँ जो है लगभग 7 आपका धर्म कहता है ना, आप सनातन को कैसे देखते? मैं हर धर्म का, जब मेरा धर्म कहता है और मैं उस धर्म का छोटा मोटा धर्म गुरु हूँ, तो इस बात का यकीन हो गया कि हर धर्म को इज्जत दो और हर धर्म वाले की इज्जत करो। सनातन को लेकर हाँ, मैं बिल्कुल इस मुल्क में बड़ी तादाद है, और पंडितों मौलवियों को, खास के श्री रविशंकर पंडित जी को मैं सुना करता हूँ, बड़े मीठी जबान और बहुत हंसमुख अंदाज में ईश्वर दुनिया बनाने वाले की बातें करते हैं। दुनिया बनाने वाले से किसी को इख्तिलाफ नहीं है, सबका मालिक एक है। धर्म जात इन्हें दुनिया बटी हुई है, एक मर्द और एक औरत से संसार को, दुनिया को ईश्वर ने, खुदा ने बसाया है। तो हाँ, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। अरे अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। दौरे हाजिर में कोई काश जमी से पूछे, अरे दौरे हाजिर में कोई काश जमी से पूछे, आज इंसान कहाँ तूने छुपा रखा है। अरे गर बसूरते आदमी इंसा बूदे, अहमदो बूजहल हम यकसा बूदे, ये फारसी का शेर है। इसका तर्जमा यह मीनिंग कि अगर सूरत व शक्ल के एतबार से आदमी इंसान होता तो प्रॉफिट मोहम्मद और उनके दौर में अबू जहल थे, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो अभी जो आप देखते हैं कि इंसान होने के बाद भी इंसानियत के ख़िलाफ़ काम करते हैं, दरिंदगी या शैतान वाला काम करते हैं। हम लोग कहते हैं कि, और अक्सर लोग कहेंगे आपको कि ये इंसान नहीं है, इंसान का गिलाफ ओढ़े हुआ है, इंसानियत ख़त्म हो गई। अच्छा, जाते जाते आपसे लास्ट सवाल है,
उदयनिधि आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं एक मौलवी होने के नाते, एक भारत देश के एक मौलवी होने के नाते, क्योंकि धर्म का जिम्मेदारी तो आपके सर पे भी है, आपके कंधे पे भी है, तो ऐसे में उदयनिधि को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, इनके स्टालिन के बेटे उदयनिधि को मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, और फिर ये देते हुए कि भारत के हर राज्य के सीएम साहब हों या देश के पीएम साहब हों या उनके बेटे लोग मिनिस्टर हों, सबों को है कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, चूंकि आपने कहा मिनिस्टर हैं, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, और अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो वहां के सनातन धर्म वाले जो ये तमिलनाडु के हैं, अगर जाग गए तो यकीनन बाप बेटे दोनों को कुर्सी से हाथ न धोना पड़े, क्योंकि जनता ही असल मालिक है। क्या बात है, क्या बात है। देख सकते हैं मौलवी साहब हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे जो टिप्पणियां की गई है उसको लेकर इन्होंने बात रखी। क्या सोचते हैं इनकी बातों को लेकर कमेंट जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।